हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये पॉलिटिकल साइंस का ही है वो जो चैप्टर चल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। पेज नंबर है A157 पे, A57। ठीक है, 157 157। ठीक है भाई, 157 पेज पे। अब यहाँ तक तो करा दे। अब देखो ये छठा क्वेश्चन है, आपातकाल से क्या तात्पर्य है। आपातकाल का अर्थ है कि संवैधानिक शासन को निलंबित करके, यानी कि संविधान का जो शासन है उसको निरस्त करके देश का शासन एक दल या एक व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार चलाया जाना। आपातकाल संविधान का एक ऐसा प्रावधान है जिसमें देश में यदि आंतरिक गड़बड़ी की आशंका होती है तो सरकार को यह अधिकार है कि वे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करे। ठीक है भाई, जो पहले 11वीं क्लास में बताया था, अनुच्छेद 352, 56 और 360। ठीक है कि नहीं है। अगर देश में आंतरिक गड़बड़ी हो जाए तो अनुच्छेद 352 के दिन क्या हो जाए, आपातकाल लागू है। आपातकाल के दौरान में शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है, सभी राज्यों की अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। तो आपातकाल के दौरान इमरजेंसी में ये सारी शक्ति खत्म हो जाती है और सारी शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में, मतलब सेंटर के हाथ में एकत्रित हो जाती है, एकात्मक रूप में बदल जाती है। तो किस में हो जाती है भाई, ये एकात्मक रूप में बदल जाती है। ठीक है। अब चारू मजूमदार कौन थे। चारू मजूमदार 1918 और 1972 कहाँ 18 में जन्म, 72 तक है, कम्युनिस्ट क्रांति और नक्सलवादी नेता थे। उन्होंने CPIM से अलग होकर मार्क्सवादी लेनिनवादी दल की स्थापना की और सन 1972 में पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हुई। इसमें हो गई, पुलिस हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखो भाई, श्रीमती गांधी द्वारा घोषित आपातकाल की घोषणा से मिलने वाली कोई दो शिक्षाएं या सबक क्या है। नौकरशाही एवं न्यायपालिका को सदैव स्वतंत्र रखना चाहिए। किसको स्वतंत्र रखना चाहिए, नौकरशाही न्यायपालिका को, ताकि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। दूसरा, सरकार को सदैव संविधान के अनुसार शासन करना चाहिए एवं जनता तथा विरोधी दल का सम्मान करना चाहिए। जनता तथा विरोधी दल का सम्मान करना चाहिए। प्रेस संसर्ग किसे कहा जाता है, जब समाचार पत्रों की आज़ादी को नियंत्रित कर दिया जाता है। क्या मीडिया को नियंत्रित कर दिया जाता, कुछ भी छापने से पहले उसे सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है तो उसे प्रेस संसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रेस संसर्ग कहा जाता है। इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल थे। इंदिरा गांधी के 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेतिहर मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि विषय शामिल थे 20 सूत्री कार्यक्रम में। ठीक है भाई, जो इंदिरा गांधी का था। भारत में आंतरिक अशांति के कारण की गई आपातकालीन घोषणा के दो प्रभाव। नंबर 1, लोगों के मौलिक अधिकारों का निलंबित कर दिया गया। लोगों के जो मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे,
वो क्या कर दिए भाई, निलंबित कर निरस्त कर दिए। दूसरा, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किस पर प्रतिबंध लगा दिया गया? प्रेस पर। सन 1977 के छठे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के कोई दो कारण लिखिए। नंबर 1, आपातकाल के दौरान हजारों लोगों की गिरफ्तारी तथा प्रेस संसर्ग के कारण लोग कांग्रेस के विरुद्ध हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस तानाशाह हो गई है। अतः मतदाताओं ने कांग्रेस के विरोध में मतदान किया। दूसरा, आपातकाल के दौरान सैकड़ों लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई, जिसने लोगों के अंदर का आघात पहुंचा दिया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप आगामी चुनाव मतदाताओं ने कांग्रेस के विरुद्ध मतदान किया। कांग्रेस के विरुद्ध क्या कर दिया भाई? मतदान कर दिया। अब जनता पार्टी सरकार ने 1977 में शाह आयोग की नियुक्ति क्यों की थी? इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल के अत्याचारों की जांच करने हेतु जनता पार्टी सरकार द्वारा में एक शाह आयोग की नियुक्ति की गई। आपातकाल के दौरान सरकार द्वारा प्रतिबंध किए गए किन्हीं दो संगठनों का उल्लेख कीजिए। आपातकाल के दौरान सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनज़र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। मोरारजी देसाई कौन थे? मोरारजी देसाई का जन्म सन 1896 में हुआ था। वे गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। वे सन 1977 से 1979 तक पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सन 1995 में उनका देहांत हो गया। क्या हुआ? उनका देहांत हो गया। आपातकाल की घोषणा के पश्चात सरकार द्वारा कदम उठाए। आपातकाल की घोषणा के बाद सरकार द्वारा सभी विरोधी दल के नेताओं को जेल में भेज दिया गया। इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के आदेश से तुर्कमान गेट में रहने वाले इलाके के निवासियों को दिल्ली में से बेदखल कर यमुना नदी के पास निर्जन, जहाँ वह कोई नहीं रहता, इसे इलाके में बसाया गया। लोगों की जबरदस्त नसबंदी की गई। जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार निलंबित कर दिए गए। जनता की राय प्रकट करने वाले साधनों पर रोक लगा दी गई। आपातकाल को और प्रभावी बनाने के लिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा लगा दिया। लागू कर बिना कारण बताए लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या हुई है? आपातकाल के दौरान उठाए कदम। अब जनता पार्टी के प्रमुख घटक दल। जनता पार्टी के प्रमुख घटकों में भारतीय जनसंघ, कांग्रेस, भारतीय लोक दल और सोशलिस्ट पार्टी शामिल थे। आपातकाल के दौरान पुलिस एवं नौकरशाही की स्थिति कैसी थी? आपातकाल के दौरान पुलिस और नौकरशाही सरकार के प्रति वफादार बनी। यदि किसी पुलिस अधिकारी या नौकरशाही ने सरकार के आदेश को मानने से मना किया तो उसे या तो निलंबित कर दिया या गिरफ्तार कर सजा कर दी गई उसकी।
ठीक है भाई, तो ये है।